टम्बलटन पर हाइटओवर की सेना ने कब्जा कर लिया है। वे वहां के लोगों के घरों में रह रहे हैं। एक घर में 3 लोग। ह्यूग हैमर की पत्नी कैट अपने भाई के साथ रह रही है और अब आर्मंड के पावर गेम के बीच में फंस गई है। टम्बलटन के शासक लॉर्ड फुटली के घर पर आर्मंड आराम कर रहा है और नहा रहा है। फुटली अपने बेडरूम से निकाले जाने पर बहुत गुस्से में है, लेकिन आर्मंड शांति से समझाता है कि उन्होंने रेनेरा के आगे सिर झुकाया है और देशद्रोह की एकमात्र सजा मौत है। लॉर्ड फुटली कहते हैं कि वे सिर्फ व्यापारी हैं और शहर में कोई किलेबंदी या बचाव नहीं है, लेकिन लेडी फुटली जोर देकर कहती हैं कि रेनेरा रानी है। आर्मंड पूरी तरह से नंगा खड़ा होता है और ताना मारता है, अच्छा बस यही है या वह सिर्फ ड्रैगन वाली कुतिया है? वह कहता है कि उसका मकसद सही वारिस को गद्दी पर बिठाना है। वह फुटली से वादा करता है कि उसे आराम करने के लिए उनका कमरा चाहिए, लेकिन वह टम्बलटन में शांति बनाए रखेगा और यह पक्का करेगा कि उसके आदमी ठीक से व्यवहार करें, बशर्ते फुटली भी नियमों का पालन करें। आर्मंड अपने वॉर्ड डेरोन टारगेरियन को सिखाता है कि कैसे फेयर और स्ट्रिक्ट रहना है। आर्मंड उसे भरोसा दिलाता है कि डेरोन का भाई जल्द ही उनकी मदद के लिए आएगा। इस बीच किंग्स लैंडिंग में रेनेरा अपनी छोटी काउंसिल के साथ इस पर बात करती है कि आर्मंड ने टम्बलटन को क्यों ले लिया है, क्योंकि उसे यह समझ नहीं आता। उसे लगता है कि आर्मंड जानबूझकर उसे उसी जगह पर ड्रैगन जैसी आग लगाने के लिए उकसा रहा है जहां उसने अपना झंडा फहराया था। लेकिन अगर वह ऐसा करती है तो लोग उसे दूसरी मेघोर कहने लगेंगे। मिस्टर ऑरवेल के पास एक सॉल्यूशन है। वह सुझाव देता है कि डेमन ने जिन लोगों को किंग्स लैंडिंग में बुलाया है उन्हें वहां नहीं बल्कि सीधे टम्बलटन भेजा जाना चाहिए। माइसारिया मान जाती है, क्योंकि भले ही इसमें खून खराबा होगा, फिर भी यह ड्रैगन को छोड़ने से बेहतर और कम बेरहम होगा। रेनेरा मान जाती है और हाइटोवर्स को बाहर निकालने का फैसला करती है, लेकिन आर्मंड की उम्मीद के मुताबिक कोई बड़ा सीन नहीं बनाती। ऑनरविल को ग्रैंड मास्टर का टाइटल वापस मिल जाता है जब तक वह लॉयल रहता है। फिर वे अपना अगला कदम उठाते हैं, एक ट्रेजरर चुनना जिसे वे ट्रेजरी में सोना खत्म होने पर दोष दे सकें। रेनेरा टोरेन मैंडरली को चुनती है। रेनेरा आर्मंड के बारे में जानने के लिए एलिसेंट के पास जाती है, लेकिन एलिसेंट को उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उसे बस इतना पता है कि आर्मंड खुद को एक बड़ा स्कॉलर मानता है, जबकि एलिसेंट का भाई उसे एक बेरहम आदमी मानता था। उसे यह भी पता चलता है कि आर्मंड डेरोन के साथ एक पिता जैसा बर्ताव करता है। रेनेरा एलिसेंट से पूछती है कि क्या उसे अपने बच्चे को दूर भेजने में बुरा लगा। एलिसेंट जवाब देती है, शायद डेरोन को दूर भेजना एक मां के तौर पर मेरा सबसे अच्छा फैसला था। जब वे बात कर रहे होते हैं, हेलेना गार्डन में अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है। रेनेरा एलिसेंट से कहती है, तुम्हें पता है मैं डेरोन को कुछ नहीं करती, मैं उसे छोड़ देती। एलिसेंट आसानी से बताती है कि आर्मंड को बदबू से बहुत चिढ़ होती है और वह उन्हें लेकर बहुत सेंसिटिव है। इस बीच किंग्स लैंडिंग के बाहरी इलाके में कॉर्लिस रेनेरा के अपने बेटों को असली वारिस मानने से मना करने से परेशान होकर हैंड ऑफ द क्वीन के पद से इस्तीफा दे देता है। वह अपनी जगह यह पद अपने बेटे एलन को दे देता है। कॉर्लिस कहता है कि भले ही वह उसे कानूनी पहचान नहीं दिला सका, लेकिन वह उसे बेहतर जिंदगी का मौका जरूर दे सकता है। इस बीच एगॉन और लैरिस जंगल से होते हुए रूक्स रेस्ट की तरफ जाते हैं, जहां एगॉन घायल था और उसका ड्रैगन मारा गया था। एगॉन सनफायर के चेहरे को सहलाता है। तभी एक आदमी आता है और ड्रैगन को छूने के लिए पैसे मांगता है। लैरिस उसे पैसे देता है और भगा देता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आदमी और उसके दोस्त उन्हें लूटने आए हैं। एगॉन का दावा है कि उसका ड्रैगन अभी भी जिंदा है, लेकिन लैरिस उसे चेतावनी देता है कि उसे मारने से पहले उन्हें वहां से चले जाना चाहिए। एगॉन अपने ड्रैगन का एक हिस्सा रख लेता है। रूक्स रेस्ट में एगॉन छोटे बच्चों को लाशों में कुछ ढूंढते हुए देखता है। एगॉन का ध्यान ड्रैगन की बॉडी पर है, जबकि लैरिस एक डील करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बजाय वे जेनोस नाम के एक आदमी से मिलते हैं जिसने मलबे पर कब्जा कर लिया है। साथ ही टैंगलटंग नाम का एक हकलाने वाला आदमी भी मिलता है। जेनोस उन्हें वहां से निकलने के लिए कहता है, लेकिन जब लैरिस पैसे देने की पेशकश करती है तो वह उनके सारे पैसे छीन लेता है और एगॉन को पेशाब और मल साफ करने के काम पर लगा देता है। वे एगॉन को मैंगलफेस कहते हैं और उसे टैंगलटंग के साथ काम पर लगा देते हैं। लैरिस एगॉन को शांत करने की कोशिश करती है, कहीं ऐसा न हो कि वह गुस्से में उन दोनों की हत्या करवा दे। एगॉन गुस्से में पेशाब और गोबर की बाल्टियां उठाते हुए चिल्लाता है, अगर इन सालों को पता चल गया कि मैं असली राजा हूं,
लैरिस उसे बीच में टोकते हुए कहती है कि रेनेरा गद्दी पर बैठी है और उसने ऐलान कर दिया है कि तुम मर चुके हो, कि एमोंड ने तुम्हें मार डाला। एगॉन गुस्सा हो जाता है, लेकिन लैरिस समझाती है कि जब तक कोई तुम्हारी असली पहचान नहीं जानता, हम यहां रहकर बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जब सही समय आएगा हम तुम्हें लोगों के सामने वापस लाएंगे और लोग तुम्हारे बारे में गाने लिखेंगे। यह सुनकर एगॉन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि खाना खत्म हो गया है और कल ही मिलेगा। गुस्से में वह सीधे जेनोस की झोपड़ी में घुस जाता है और घमंड से पूछता है, क्या खाना खत्म हो जाना ही राज करने का तरीका है? जेनोस तुरंत चाकू निकालता है और एगॉन को घुटनों पर बिठा देता है। जेनोस कहता है, या तो मेरे पैर चूमो या मर जाओ। एगॉन को मानना पड़ता है। इस बीच क्रिस्टन कोल की घुड़सवार सेना हैरनहॉल पहुंचती है। उन्हें महल खंडहर में मिलता है, हमेशा से भी ज्यादा जला हुआ, और उसके गलियारों में अजीब आवाजें गूंजती हैं। तभी एलिस अचानक कहीं से आती है और पूछती है, क्या तुम रास्ता भटक गए हो? वह बताती है कि स्ट्रॉन्ग कबीला खत्म हो गया है। वे कहते हैं कि वे एमोंड को ढूंढ रहे हैं। एलिस कहती है कि एमोंड यहां आया था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि रेनेरा ने किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लिया है, वह भाग गया। यह कोल और उसके आदमियों के लिए बिल्कुल नई खबर थी। जब वे हैरनहॉल के मेन कमरे में बस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भागर वहां था, लेकिन ड्रैगन का घोंसला खाली है, जिससे यह साफ हो जाता है कि एमोंड सच में भाग गया है। ग्वेन अपने कजिन आर्मोंड को टम्बलटन में मैसेज भेजने का सुझाव देता है कि क्या वे अपनी सेना मिला सकते हैं, लेकिन क्रिस्टन कोल यह रास्ता नहीं अपनाता, क्योंकि वह इस पूरी लड़ाई को जीत या हार का खेल नहीं मानता। इसके बजाय वे आर्मंड को अपनी सेना को मजबूत करने के लिए समय देने के लिए रिवरलैंड्स पर कब्जा कर लेंगे। भले ही रेनेरा जीत गई हो, लेकिन वह उसके खिलाफ अपनी लड़ाई इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। इस बीच रेनेरा अपने पिता के बनाए पुराने वेलेरिया के छोटे मॉडल देखने जाती है। तभी एलन आता है और उसे बताता है कि उसके पिता कॉर्लिस बचे हुए ट्रियर की समुद्री डाकुओं को खत्म करने के लिए निकल पड़े हैं, जिससे रेनेरा बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन एलन कहता है कि कॉर्लिस ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और यह लड़ाई इस समय उसके लिए एक तरह की थेरेपी हो सकती है। सभी मॉडल चूहों से भरे हुए हैं। यह देखकर एलन कहता है, जब हम जहाज पर थे तो हम चूहों के लिए बिल्लियां रखते थे। बाद में जब ह्यू आता है तो रेनेरा लड़ाई का नक्शा देख रहा होता है। वह हैरान होता है कि उसकी जगह उल्फ को टम्बलटन क्यों भेजा जा रहा है। ह्यू उसकी जगह जाना चाहता है क्योंकि उसकी पत्नी कैट वहां फंसी हुई है। रेनेरा उन दोनों को शहर देखने जाने देती है। उल्फ को दीवारों पर ग्राफिटी मिलती है जिस पर लिखा होता है क्वीन ऑफ बास्टर्ड्स। फिर उल्फ अपने पुराने पीने वाले दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जाता है। उसका हीरो की तरह स्वागत किया जाता है और वह सबके लिए ड्रिंक्स खरीदता है। यहाँ रेड कीप में रेनेरा ऑनरविल से आर्मंड हाइटोवर और रेड कीप के बीच हुए सारे लेटर और चिट्ठियां लाने के लिए कहती है। वह जानना चाहती है कि हाइटोवर्स का इस धार्मिक संगठन से कितना गहरा कनेक्शन है, क्योंकि मैड गुरु ने राज्याभिषेक के लिए उसकी रिक्वेस्ट को मना कर दिया था। ऑरवेल को नहीं लगता कि इसके पीछे कोई साजिश है, भले ही हाइटोवर्स फेथ से जुड़े हों। उसकी राय में यह बस धार्मिक संगठन का अपनी अलग ताकतों को बनाए रखने का तरीका है। ऑरवेल पूछता है, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? आपके पास गद्दी है, आपके ड्रैगन आसमान पर राज करते हैं और लोग आपसे प्यार करते हैं, तो हाई सेप्टन की इतनी परवाह क्यों? रेनेरा हाई सेप्टन को रास्ते से हटाने का फैसला करती है तो ऑरवेल पूछता है, क्या तुम्हारा मतलब है उसे हमेशा के लिए हटाना? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने खून के प्यासे हो, अर्विल, रेनेरा मजाक में कहती है। अर्विल कंफर्म करता है कि ऑटो हाइटोवर और आर्मंड के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, जिसका मतलब है कि आर्मंड अपनी मनमानी कर रहा है। तभी उल्फ पूरी तरह नशे में रेनेरा से मिलने आता है। वह अपने दोस्तों के लिए कुछ कृपा दृष्टि मांगता है, जिस बार में वह अक्सर जाता है, लेकिन रेनेरा उसके साथ एक छोटे बच्चे जैसा बर्ताव करती है। अब तुम अपने नहीं बल्कि इस राजगद्दी के हो। अगर कोई हाई टॉवर बार में तुम्हारे पेट में छुरा घोंपता है तो वह राजगद्दी को छुरा घोंप रहा है, तुम्हें नहीं। अगर मैं तुम्हें खो देता हूं तो मेरा एक ड्रैगन चला जाएगा, इसलिए रेड कीप के बाहर तुम्हारे लिए कोई शराब नहीं होगी। यह सुनकर उल्फ का चेहरा उतर जाता है और वह दीवार पर लिखी उस बात का जिक्र करता है जो उसने पहले देखी थी। वह कहता है, ये जरूर तुम्हारे अपने लोग होंगे जिन्होंने अपनी रानी को गलत समझ लिया है और तुम्हें बेरहम समझते हैं। यह सुनकर रेनेरा को गुस्सा आता है
और वह गोल्ड क्लोक्स को तुरंत इन निशानों को मिटाने और सरकार के खिलाफ साजिश करने वालों को ढूंढने का ऑर्डर देती है। इस बीच आयरी में डेमन जैन एरिन से सोना ऐंठने की कोशिश कर रहा है। वह अपने कुत्ते को सहलाते हुए डेमन को ताना मारती है, उसे कटोरे वाला भिखारी कहती है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह मान जाती है और डेमन को सोने से भरी कई बोरियां ले जाने के लिए देती है। जैसे ही वे जाने की तैयारी करते हैं, कैरेक्सिस बेचैन और उलझन में दिखता है। डेमन के इशारों को नजरअंदाज करते हुए वह गलत दिशा में उड़ जाता है। वह डेमन को एक रहस्यमयी गुफा में ले जाता है। कैरेक्सिस अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है, इसलिए डेमन अपनी तलवार निकालता है और गुफा में घुस जाता है। तभी एक ड्रैगन दहाड़ता है और उसकी बेटी रेना धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलती है। रेना के चेहरे पर डर और घबराहट है। वह शीप स्टीलर को शांत करने की कोशिश करती है, जबकि डेमन कैरेक्सिस का ध्यान रखता है। जैसे ही डेमन उसका हुड पीछे खींचता है, वह देखता है कि उसके बाल कटे हुए हैं। डेमन को पता चलता है कि उसके पास एक ड्रैगन है और यही वह राइडर है जिसे रेनेरा जेस की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है। डेमन उससे कहता है कि इस जंगली ड्रैगन को यहीं छोड़ दो और निकल जाओ। किसी को यह जानने की जरूरत नहीं है कि उसने क्या किया। लेकिन रेनेरा अड़ी रहती है। वह नहीं जाएगी, वह रेनेरा से झूठ नहीं बोलेगी और वह शीप स्टीलर को नहीं छोड़ेगी। फिर डेमन सुझाव देता है कि वे दोनों किंग्स लैंडिंग साथ चलें और रेनेरा को बताएं कि उसने क्या किया। रेना जानती है कि सब उसे गद्दार समझेंगे, इसलिए वह अपनी बाकी जिंदगी वेल की इस गुफा में बिताने का फैसला करती है। उसका परिवार हमेशा उसे नाकाबिल समझता था, क्योंकि वह ड्रैगन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाई थी। लेकिन अब जब उसे एक ड्रैगन मिल गया है, तो वह उसे किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। रेना अपने पिता से मुंह मोड़ लेती है और गुफा से बाहर निकलते समय डेमन को भेड़ चुराने वाले के रास्ते से हटने के लिए भागना पड़ता है। कैरेक्सिस तब तक बहुत डरा हुआ रहता है जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो जाते। अब डेमन के सामने एक बड़ा फैसला है, या तो रेनायरा को सच बता दे या अपनी बेटी की खातिर इसे राज रखे। फिर वह नीचे एक चरवाहे को देखता है और उसे एक आइडिया आता है। मीटिंग में कॉइन का नया मास्टर मैंडरली बड़बड़ा रहा होता है। तभी डेमन अंदर आता है और टेबल पर एक जला हुआ कटा हुआ सिर फेंक देता है। वह वेले से लाए 10,000 सोने के सिक्के भी रखता है। डेमन कहता है, यह भेड़ चुराने वाले का राइडर है, जिससे रेनेरा का ध्यान जाता है। फिर कंफ्यूज होकर डेमन पूछता है, यह मैंडरली कौन है? डेमन और मिसारिया 10,000 सिक्कों के सबसे अच्छे इस्तेमाल पर बहस करते हैं और मैंडरली इस पर टैक्स लगाने का सुझाव देता है। लेकिन रेनेरा का पूरा ध्यान कटे हुए सिर पर है और वह डेमन को छोड़कर सबको कमरे से बाहर भेज देती है। रेनेरा उससे कई सवाल पूछती है, लेकिन डेमन उसे टाल देता है। कहता है, ड्रैगन कोई नापने की चीज नहीं है और शीप स्टीलर भाग गया। रेनेरा बहुत इमोशनल हो जाती है। वह उस आदमी का चेहरा देखना चाहती है जिसने उसके बेटे को मारा था, लेकिन डेमन कहता है, उसे देखकर भी तुम्हें कोई सुकून नहीं मिलता। वह तय करती है कि सिक्के पब्लिक को जाएंगे, सिटी वॉच को नहीं, जैसा कि डेमन ने कहा था। इसके बजाय वह डेमन से सिटी वॉच से थोड़ा सब्र रखने के लिए कहती है और भारी मन से जाते समय उसे धन्यवाद देती है। बाहर आकर डेमन मिसारिया पर अपना गुस्सा निकालता है, क्योंकि उसने सिटी वॉच के बजाय आम लोगों को ज्यादा अहमियत दी। मिसारिया उससे पूछती हैं, वैसे ये किसका सिर है? वह जवाब नहीं देता और चला जाता है। बाद में एलिसेंट अपने बेडरूम में पड़ रही होती है। तभी रेनेरा अंदर आती है। वह एलिसेंट को बताती है कि उसने ऑटो की बॉडी ओल्ड टाउन पहुंचाने का अपना वादा पूरा कर दिया है। वह उसे अपने पिता की अंगूठी देती है और चली जाती है। फिर एलिसेंट हेलेना को उसका स्वेटर बटन करने में मदद करने जाती है, लेकिन उसकी बेटी पीछे हट जाती है। जब उसकी बेटी उसे घबराकर देखती है, तो एलिसेंट को समझ आता है कि क्या हो रहा है। लार्जेंट और उसके गोल्ड क्लोक्स उन लोगों को ढूंढने निकलते हैं जिन्होंने ग्राफिटी बनाई थी। वे बेरहमी से पेश आते हैं और लोगों में मौत का डर पैदा करते हैं। इस बीच टम्बलटन में कैट सावधानी से सड़कों पर चलती है, जबकि सैनिक वहां ऐसे तैनात हैं जैसे वह उनका अपना घर हो। जब वह लौटती है तो गैरिक उसे भूखी नजरों से देखता है और कहता है कि उसे सामान देखना है। वह उसके गाल को सहलाता है, फिर उसे पकड़ता है और उसकी ड्रेस फाड़ने की कोशिश करता है। वह घर की औरत पर हमला करता है, उसका हाथ तोड़ देता है और फिर कैट के भाई को बुरी तरह पीटता है जब वह अपने परिवार को बचाने की कोशिश करता है। आर्मंड को यह सुनने के लिए बाहर लाया जाता है कि क्या हुआ है और लेडी फुटली उसके सामने खड़ी होती है। गैरिक तुरंत झूठ बोलता है, कहता है कि कैट का भाई रेनेरा का वफादार है,
लेकिन आर्मंड कहता है कि गैरिक ने मेहमानों के अधिकारों का उल्लंघन किया है और कैट के साथ यौन उत्पीड़न करने के लिए उसे बधिया कर दिया जाएगा और उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। गैरिक विनती करता है, लेकिन आर्मंड मना कर देता है और कैट के परिवार के साथ उनके घावों की देखभाल के लिए एक मेस्टर को घर भेज देता है। वह डेरॉन को एक और सबक सिखाता है। जब दरवाजे पर ही कानून तोड़ा जा रहा हो तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना कितना जरूरी है। थोड़ी देर बाद आर्मंड खुद को शांत करने के लिए कुछ सूंघता है। तभी उसे हैरनहाल का एक मैसेज मिलता है। जब आर्मंड उसे पढ़ रहा होता है तो डेरॉन उसे देखता है और अटेंडेंट से फुसफुसाता है, बाहर निकलो, और फिर टेबल से 2 कदम पीछे हट जाता है। आर्मंड पागलों की तरह चिल्लाता है, टेबल पर जोर से मारता है और अपनी तलवार से उस पर वार करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वह संभल जाता है और बताता है कि एमोंड उनके साथ नहीं आ रहा है और न ही ग्वेन, इसलिए उन्हें अपना प्लान बदलना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे अपना प्लान पूरा कर पाते, रेनेरा के आदमी टम्बलटन पर हमला कर देते हैं और सड़कें साफ करना शुरू कर देते हैं, जबकि उल्फ और ह्यूग ड्रैगन पर ऊपर उड़ते हैं। जब वे पहरा देते हैं तो कैट आसमान में अपने पति को देखती है और सेना हाइटोवर्स को घर घर खत्म करना शुरू कर देती है। जब यह सब चल रहा होता है, डेरॉन प्यार से अपने ड्रैगन की देखभाल कर रहा होता है। तभी आर्मंड आ जाता है। ड्रैगन को आर्मंड बिल्कुल पसंद नहीं है और आर्मंड को जंजीरों में जकड़े ड्रैगन से भी नफरत है। उसे टारगेरियन से नफरत है। वह डेरॉन से कहता है, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हारे खून में कुछ गड़बड़ है। वह ड्रैगन को श्राप कहता है। आर्मंड यह बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता कि एक औरत गद्दी पर बैठी है। वह चाहता है कि डेरॉन राजा बने, लेकिन डेरॉन अपने भाइयों को धोखा नहीं देना चाहता। लेकिन आर्मंड को लगता है कि यह भगवान की मर्जी है और वह कैट के भाई को अंदर ले आता है। डेरॉन पूरी तरह हैरान रह जाता है। आर्मंड चाहता है कि डेरॉन उस आदमी को मार डाले जिसने एक ऊंचे टावर पर हमला किया था। आर्मंड डेरॉन की तरफ अपनी तलवार बढ़ाता है, लेकिन डेरॉन उसे लेने से मना कर देता है। लेकिन आर्मंड डेरॉन को चेतावनी देता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो वह उससे बहुत निराश होगा। वह आदमी अपनी जान और अपने परिवार के लिए भीख मांगता है, लेकिन डेरॉन उसके दिल में खंजर घोंप देता है। आर्मंड के चेहरे पर राहत की झलक दिखती है, जबकि डेरॉन पूरी तरह हैरान और डरा हुआ दिखता है। आर्मंड मरे हुए आदमी की शर्ट से अपनी तलवार से खून पोंछता है। तभी डेरॉन का ड्रैगन जोर से दहाड़ता है और लाश को आग लगा देता है, जैसे यह बताने के लिए कि अब तक जो कुछ हुआ वह तो बस शुरुआत थी। आर्मंड कहता है, और अब हम शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो, हाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद।